तो दोस्तों, आप सभी लोगों को मेरी तरफ से जय भीम, नमो बुद्धाय। हमारे परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा है कि हमारी सबकी ज़िंदगी में जो रोशनी, जो खुशी मिल रही है, वो इसलिए है क्योंकि किसी ने भूखे पेट रहकर बिना खाए पिए रात रात भर जाग कर अपने समाज को जगाने, उनके हक और अधिकारों को दिलाने के लिए अंधेरे में बैठकर हम सबकी ज़िंदगी को सुधारने के लिए समानता, भाईचारा और सभी के अधिकारों की सुरक्षा देने के लिए भविष्य लिख रहे थे। बाबा साहब जी ने ये भी कहा कि यदि आप लोग शिक्षित नहीं बनोगे, किताबें नहीं पढ़ोगे, तो ये कैसे जान सकोगे कि हम सबको किस महामानव ने सभी प्रकार के अधिकार दिए हैं और किन लोगों ने हमारे अधिकारों को छीन लिया है, हमें हमारे अधिकारों से वंचित कर दिया है। आगे बाबा साहब जी ने कहते हैं, हमें ये भी बताया है कि जब तक समाज में ऊंच नीच, छोटा बड़ा, शिक्षित अशिक्षित, जात पात, छुआछूत का भेदभाव बना रहेगा, तब तक उस समाज की, उस देश में रहने वाले लोगों के समाज की प्रगति उन्नत अधूरी ही बनी रहेगी। बाबा साहब जी ने आगे कहा कि गुलामी चाहे जिस तरह की हो, जैसे मानसिक गुलामी हो, शारीरिक गुलामी हो, वो समाज को कमज़ोर ही बनाती है, मजबूत नहीं। आगे हमारे परम पूज्य बाबा साहब जी कहते हैं कि बताते हैं कि 1956 में अपने एक भाषण में बौद्ध भिक्षु गणों के बारे में चिंता जाहिर किया था, भिक्षु गणों के जाहिर किया था। अपने कुछ विचार व्यक्त किए थे जो इस प्रकार, बाबा साहब ने अपने विचारों में कहा था कि सभी भिक्षु गणों का कर्तव्य या कार्य बौद्ध मठों, बौद्ध विहारों में रहना ही नहीं पर्याप्त नहीं है और न ही बौद्ध विहारों में रहकर पूजा पाठ और बुद्ध वंदना करना नहीं है। उनके कर्तव्य हैं कि वे समाज के लोगों के बीच जाएं और जाकर सभी लोगों को धर्म के बारे में प्रचार प्रसार करें, लोगों को जानकारी प्रदान करें। बाबा साहब जी ने कहा कि समाज में जो बुराइयां हैं, जैसे अज्ञानता को कैसे दूर करें, समाज में फैले हुए अंधविश्वास को कैसे दूर करें, समाज पर होने वाले अन्याय के विरुद्ध कैसे खड़े हों, अन्याय अत्याचार के खिलाफ कैसे मुकाबला करें, उक्त बुराइयों से मुक्त कैसे हों, ये सभी जानकारियां देकर उन्हें जागृत करना